ग्रामीण बैंक में रीजनल मैनेजर से रिटायर किया और उसके बाद आया मौका दिया इस पद पर आने के लिए। पूर्व में भी जनता से जुड़ाव था और आज ये विशेष हो गया, क्या पहल है? देखिए, स्वभाव मेरा पूर्व में भी था कि मैं लोगों से ग्रामीण बैंक में रहने के चलते विशेषकर जो गांव की गरीब जनता के लिए इंदिरा गांधी द्वारा यह खोला गया था, तो वह गांव के गरीब तबके की भलाई की जागृत करने के लिए यह था। तो मैं गांव गांव घूमता था, लोगों से मिलता था, लोगों की गरीबी देखता था, लोगों की परेशानी देखता था और मुझे वो जीवन स्तर कुछ ऊंचा करने के लिए मैं प्रयासरत रहता था और यह मेरा स्वभाव बन गया। तो गांव में आने के बाद भी मैंने देखा कि गांव में, हमारे गांव में विशेषकर जब 2014 में आया तो हमने देखा कि अधिकांश लोगों के पास पेंशन नहीं है। मैंने 90% लोग जो 60 वर्ष की उम्र सीमा पार कर चुके हैं, फिर भी उनको पेंशन नहीं था। विधवाओं को पेंशन नहीं था, उनको किसी तरह का लाभ नहीं मिलता था। जब इसमें आगे बढ़ा तो मेरी दिलचस्पी और क्षेत्र में भी गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अपंगता सर्टिफिकेट बनवाने में भी मैं लगा रहा कि लोगों को सर्टिफिकेट बनवा कर उनको पेंशन का लाभ दिया जाए। जो भी यानी असहाय का भी मदद करने की टेंडेंसी आपकी शुरू से रही और नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का समायोजन हुआ था। और मैं आपके बदले में जो मेरे पास जानकारी है, और इसके लोग ज्यादा लाभ में नहीं रहते थे, न ये बैंक लाभ में रहती थी। जो भी प्रॉफिट होता था उससे गरीबों का सेवा होता था। और आज आप पुनः जो स्थान पकड़े हुए हैं, मुखिया पद आपको पूरे ग्रामीणों ने दिया, जनता ने दिया, ये भी नो प्रॉफिट और नो लॉस पर चला रहे हैं। यह हमको जो सौभाग्य यहाँ की जनता ने, हमारे अपने लोगों ने जो दिया, इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमको सौंपी है, तो अपनी जिम्मेवारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। आप तो मुखिया संघ के भी अध्यक्ष हैं और बुजुर्ग होने के नाते और साथ साथ जागृति होने के नाते पूरे मुखिया ने आपको चुना और ये छौड़ा दानो ब्लॉक के आप विकास के हर कार्यों में जो अधूरे रहते हैं उनमें गाइडलाइन देते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अपने तमाम मुखिया को एकत्रित करके आम दिन सभाएं करते हैं। इसके संदर्भ में दोस्तों देखिए, मुखिया संघ का अध्यक्ष तो मुझे बना दिया गया। मैं कोशिश करता हूं कि उनकी जो परेशानियां आवे उनके सामने उसको कैसे उसको दूर करूं, इसके लिए मैं लगा रहता हूं। लेकिन मुख्य काम मेरा अपना पंचायत है। संघ मेरी प्राथमिकता में नहीं है, प्राथमिकता में है कि पंचायत पहले अपनी जिम्मेवारी और पंचायत में केवल नाला, रोड, सड़क बनवाना ही मेरा काम नहीं है। पंचायत में जो पंचायत का जो मुख्य उद्देश्य है, पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा में सुधार हो, आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो, रोजगार के क्षेत्र में सुधार हो, किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिले, किसानों को सुविधा मिले। जो सरकार की पॉलिसी है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उस पर भी हम काम विभाग के पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य में अच्छा काम करने के चलते मुझे स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार पटना के C3 एक संस्था है, उसके द्वारा मुझे यह भी मौका मिला कि मैं आपको उसके कैलेंडर में मेरा भी फोटो छपा है और स्वास्थ्य विभाग के जो पूरे बिहार में सर्कुलेट हो रहा है केवल कैलेंडर है, उसमें मेरा फोटो छपा है। केवल स्वास्थ्य में परिवार नियोजन के प्रति मेरा जो झुकाव है उसको लेकर के, और मैं हर क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा है। लेकिन शिक्षा, स्कूलों की स्थिति भी मैं सुधारने में लगा हुआ हूँ। तो बच्चे ड्रेस में आवे और शिक्षक टाइम पर आवे। शिक्षकों से भी अक्सर मैं मीटिंग करता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को थोड़ा क्लास भी लेता हूँ और थोड़ा मोटिवेट करता हूँ मैं शिक्षकों को कि आप लोकल लोगों को पढ़ाइए, क्योंकि आप ही के घर के बच्चे हैं, ये सब है। तो कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। आंगनबाड़ी में भी सुधार के मैं प्रयासरत हूँ उसके लिए भी, और आशा के भी काम में सुधार हो, इसके लिए भी मेरा प्रयास चल रहा है, जिससे कि पंचायत का, और मुख्य रूप से मैं यही चाहता हूँ मेरी
यह मैं प्रतिबद्ध हूँ इसके लिए कि सरकार द्वारा मिलने वाली जितनी सुविधाएं हैं जनता के लिए, वह जनता को उसके घर पहुँचे बिना खर्च के, भाग दौड़ के। बस लोगों को जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हुआ, उसमें विधवा पेंशन, यानी जनता का हक जनता तक पहुंचाने में निरंतर प्रयास। निरंतर मेरा प्रयास है कि जितनी सरकारी सुविधाएं हैं उसका हक लोगों को बिना प्रयास के, बिना कहीं भाग दौड़ के और उनके घर तक पहुंच जाए। अभी तक कितने का विकास आपके आगमन के बाद हुआ है आपके पंचायत में? विकास तो मैं लगभग इसमें रोड नाला ये सब बन रहा है, वो भी विकास का काम है। मेरा गांव इसके पहले 20 वर्षों से पंचायती, 22वां 24वां वर्ष हो रहा है पंचायती राज जो लागू हुआ, तो उसमें इस गांव में काम नहीं हुआ, कहीं रोड नहीं, कहीं नाला नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो इस गांव को मैंने पहले प्राथमिकता के तौर पर लिया कि इस गांव में रोड नाला, मास्टर प्लान से आप डेवलपमेंट कराना चाहते हैं? हाँ, मास्टर प्लान है मेरा। ये जहाँ अभी छूटा हुआ है, ऐसे हमारा छौनादानो भी इसी पंचायत में है। छौनादानो का 1 नंबर वार्ड भी बहुत पीछे है, माने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सड़क और नाला के मामले में 1 नंबर 2 नंबर जो वार्ड है। यानी पहले जरूरतमंदों की पूर्ण सुविधा दी जाएगी, उसके बाद हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पहले इस गांव में, बहुत जल्दी इस गांव का सारा काम समाप्त होने जा रहा है। श्रीपुर में भी जो हमारा 11-13 वार्ड है, वहाँ भी जहाँ भी बहुत ज़रूरी और 20 वर्षों में काम नहीं हुआ था उसको हमने पूरा किया। लोगों के ग्राम सभा के अनुसार, ग्राम सभा में प्राथमिकता जो हम तय करते हैं उसके आधार पर वहाँ भी हमने काम किया। कैसा पंचायत आप बनाना चाहते हैं? डिजिटल बनाना चाहते हैं, अत्याधुनिक बनाना चाहते हैं, या आदर्श बनाना चाहते हैं? क्या मंशा है? देखिए, पंचायत हम चाहते हैं कि साफ सुथरा पंचायत हो, साफ सुथरा, हर घर में शौचालय हो, कोई भी आदमी बाहर नहीं जाए। जो अभी कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में आपने क्या काम किया? कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में तो हमने, चूँकि यह ODF पंचायत अभी नहीं हुआ है, ODF पंचायत होने के बाद ही कचरा वेस्ट प्रोसेसिंग का काम शुरू होगा, लेकिन अभी सुनते हैं कि इसका हो गया है, रूप बदला है। हाँ, बदला है, अब हमारा पंचायत भी होने जा रहा है। लेकिन अभी तक जो हमने काम किया है, स्वच्छता पर, सड़कों की सफाई हमने करवाया, जहाँ पर बहुत गंदगी रहती थी अब थोड़ी कम हुई है। इसके अलावा 3 गो आपको दलित बस्ती में 3 वार्डों में 3 सामुदायिक शौचालय बनवाया। लोगों को कोशिश हम करते हैं कि लोगों को आदत पड़े कि हम शौचालय में ही जाएं, बाहर नहीं जाएं। यहाँ तक कि हमने शौचालय की सफाई करके भी लोगों को, शर्मिंदगी जो लोगों में थी कि नहीं शौचालय की दूसरा गंदा किए हुए हम साफ क्यों करें, तो हमने अपने से साफ करके, और वह आपको फेसबुक पर भी गया, सब जगह काफ़ी आपको NTC ने एक इस पर सीरियल भी निकाला। NTC आपका जो चैनल है उसने इस पर एक सीरियल भी निकाला, और हम देखते हैं कि जिस दिन हमने सफाई किया उसके बाद से वहाँ उस मोहल्ले के या उस टोले के लोग उस शौचालय की सफाई में पूर्ण रूप से अब लग गए हैं कि नहीं, हम लोग भी अब साफ करेंगे, हम लोग मुखिया करने के लिए हम लोग साफ करेंगे। तो इसमें कुछ न कुछ एक बार तो पूरी उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी, लेकिन हमारा ये है कि गांव बिल्कुल साफ सुथरा बने, सफाई हो, रोड नाला हो जाए। वर्तमान होली और आपका जो शब-ए बारात एक दिन पर पड़ा हुआ है, उसमें क्या मंशा आप रखते हैं? देखिए, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे लोग जो हैं होली और शब-ए बारात दोनों बढ़िया से मनावें, शांतिपूर्ण ढंग से मनावें, और कहीं कोई हल्ला हंगामा नहीं हो, और काफ़ी मैंने रंग अभी बढ़िया से खेले, दोनों एक दूसरे में शिरकत करें, यही हमारी मंशा है कि दोनों एक दूसरे के पर्व में हाथ बटावे, शिरकत करें। क्षेत्रवासियों की यही शुभकामना है। होली की हमारी शुभकामना सबके लिए, हमारे पूरे पंचायतवासी, प्रखंडवासी, सभी मुखियागण
और सभी जिलेवासी को मेरी होली की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। मैं बिहार हस्तक के माध्यम से एक बैंक से रिटायर कर्मी जो पुनः गांव को सजोने में लगे हुए हैं और ग्रामीण इनका फैक्टर था। ये ग्रामीण बैंक में हुआ करते थे और ग्रामीण से निरंतर इनकी मुलाकात और उनके विकास के लिए जो बैंक कार्य करती है नो प्रॉफिट नो लॉस पर, उसी प्रकार आज भी सेवा में हैं और यहाँ पे ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ ये पंचायत कौन सा हुआ, एक डरी पंचायत, डरी पंचायत के मुखिया भी हैं, छौड़ा दानो प्रखंड है